हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो अपने मेन प्रोडक्ट जो कि शुगर है उससे ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है अपने बाय प्रोडक्ट जो कि एथनॉल है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बजट को लेकर इस स्टॉक की क्या एक्सपेक्टेशन है, स्टॉक के टेक्निकल क्या बोलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक के फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करके जाइए और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। चलिए अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं श्री रेणुका शुगर के बारे में। अगर मैं मोटा-मोटी पिछले 1 साल का रिटर्न देखूँ, यानी पिछले साल अगर आपने जनवरी में स्टॉक बाय करा था, तो आपको 17% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। यानी कि अगर आपने स्टॉक में ₹100 लगाए थे पिछले 1 साल पहले, तो वो बन चुके हैं 83 के आसपास। तो आपको लगभग यहाँ पर लॉस देखने को मिला है काफ़ी अच्छा खासा। इवन दो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ या मिड कैप की बात करूँ या स्मॉल कैप की बात करूँ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मगर इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है बढ़िया। स्टॉक के रिटर्न ना देने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? इसके कमजोर फाइनेंशियल, इसके नंबर ठीक नहीं आ रहे। अब नंबर ठीक ना आने का कारण क्या है? देखिए, आपका कारण जानना जरूरी है। तो इसके पीछे का कारण है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो 15 से 16%, जी हाँ, 15 से 16% की गिरावट देखने को मिली है इसके शुगर के प्रोडक्शन में। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन का इनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। हालांकि फिर भी ये स्टॉक ठीक ठाक चल रहा है, मैं इतना ये नहीं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है, ठीक ठाक चल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? एथेनॉल ब्लेंडिंग। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि जो आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, जो आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते चलाते हैं, उसके अंदर वो एथेनॉल को मिक्स कर दें, ताकि जो ऑयल की प्राइस है वो कम हो जाए, जो प्रोडक्शन में जो ऑयल की प्राइस लगती है वो कम हो जाए। इसके अलावा ये थोड़ा कार्बन एफिशिएंट भी है, तो इससे थोड़ा कम प्रदूषण होगा, कम पॉल्यूशन होगा। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इस टारगेट को बढ़ाती है, देखिए राइट नाउ टारगेट कितना है? 20% के आसपास। यानी कि 80% आपका नॉर्मल रहेगा और उसमें 20% का क्या कर देंगे यहाँ पर ये एथेनॉल मिक्स कर देंगे। अब एथेनॉल देगा कौन? एथेनॉल तो देगा श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, क्योंकि जब ये शुगर को प्रोड्यूस करता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में एथेनॉल निकलता है। तो नो डाउट एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो श्री रेणुका शुगर्स के नंबर्स भी बढ़िया हो जाएंगे। आप सपोज कीजिए बजट में क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इस टारगेट को बढ़ा देती है। ऑल ये टारगेट कब का है? 2025 का है। ठीक है, यानी इस साल का टारगेट है ये। अब सपोज कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देती है कि बाय 2030 हम इसको बढ़ाकर 30 से 40% कर देंगे। ठीक है, या 30% तक ले लेंगे। तो यानी कि स्टॉक मार्केट किस पर चलता है? एक्सपेक्टेशन पर चलता है। मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है ये चीज़ें कि स्टॉक मार्केट करंट पे नहीं चलता, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। तो अगर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी 2030 तक एथेनॉल की प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, तो नो डाउट श्री रेणुका शुगर्स पे बढ़ जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से? वो यही है। इसके अलावा क्योंकि नंबर्स कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूँ जो शुगर का जो प्रोडक्शन आ रहा है, शुगर का प्रोडक्शन कम हो पा रहा है क्योंकि वेदर कंडीशन ठीक नहीं है। इनके अलावा तो इसके अलावा एक और एक्सपेक्टेशन ये भी क्रिएट की जा सकती है, जो एमएसपी है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, राइट नाउ अराउंड वो 3500 के आसपास चल रही है। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, तो आप वापस से चेक कर लीजिए इस चीज़ को कि राइट नाउ 3100 के आसपास चल रही है पर मेट्रिक टन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको ये थोड़ा बढ़ा देगी, थोड़ा इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके 4200 के आसपास आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर एमएसपी बढ़ जाती है तो उसके केस में भी स्टॉक में अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो ये था बजट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन, क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इनकी, तो ये हमने चीज़ें डिस्कस करी। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नज़र मार लेते हैं इसके फाइनेंशियल एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। बाय द वे, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, अगर अभी तक का एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर कीजिए आप हमें लाइक करके जाएं इस वीडियो को। चलिए अब फटाफट से मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके फाइनेंशियल के। तो फाइनेंशियल के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, आपको क्या यूज़ करना है? रेलेवेंट सोर्स को, जो रिलायबल सोर्स है उसका ही यूज़ करना होगा। तो रिलायबल सोर्स के लिए मैं जाता हूँ स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
स्क्रीनर का एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रो एंड कॉन्स दिख जाते हैं। अगर वो कंपनी में कोई बढ़िया चीज़ है या कंपनी में कोई बेकार चीज़ है, तो वो आपको यहीं पर दिख जाती है। अब इसके केस में देखिए स्टॉक में इतना कुछ खास है नहीं, तो प्रो तो कुछ है नहीं, और कॉन्स में इन्होंने बोल दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। वो क्यों लो है? क्योंकि डेट कंपनी का ज़्यादा है। अगर मैं देखूँ तो पीयर कंपेरिजन भी इन्होंने दे रखा है। पीयर कंपेरिजन की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली इसका पी बाय ई अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूँ तो 89% से क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस हुआ है। और अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स में 0.43% का वेरिएंस हमें यहाँ देखने को मिला है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सेल्स में तो बड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, प्रॉफिट में कैसे आ सकती है क्वार्टरली प्रॉफिट में? तो आपको इसके फाइनेंशियल देखने चाहिए, क्या ये एग्जैक्टली डिटेल सही है, या अगर 89 हुआ है तो किसके कारण से हुआ है, क्या वन ऑफ आइटम था क्या? तो ये चीज़ आपको नीचे देखने को मिलेंगे और आपको देखनी भी चाहिए। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो जी हाँ, देखिए इसकी सेल्स क्या है, मैं बता देता हूँ। सेल्स 3,400, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एट ऑल, ठीक है। 3,400, उसके बाद 3,054, तो सेल्स में हमें डिक्लाइनिंग नंबर देखने को मिले हैं। रीज़न आप सभी जानते हैं क्यों डिक्लाइन हुए हैं। इसके अलावा डायरेक्टली मैं इसमें प्रॉफिट में आता हूँ तो प्रॉफिट ये नेगेटिव, लगभग 23 करोड़ इसमें नेगेटिव में चल रहा है, तो फाइनेंशियल बढ़िया नहीं है। इसके अलावा मैं सीधा बैलेंस शीट में जाऊँ तो हैवी डेट है कंपनी के पास। व्हेन आई सेड हैवी डेट, लगभग 5,600 करोड़ का कंपनी के पास डेट पड़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कंपनी के पास थोड़ी अदर लाइबिलिटीज भी हैं, बट एट द सेम टाइम अदर एसेट भी कंपनी ने थोड़ा फिक्स सेट में भी खर्चा कर रखा है। बट डेट एक पेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिसके कारण आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपने ऊपर नोटिस करा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कम था। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएंगे, डेटा डेज 20 ठीक ठाक है, इन्वेंट्री 176 है, ये नंबर थोड़ा हाई है। डे पेबल 197, ये भी नंबर थोड़ा हाई है यहाँ पर इसके केस में, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में ही ठीक ठाक था, लेकिन अभी ये नंबर वापस से बढ़ चुका है। प्रमोटर में एक बढ़िया चीज़ हमें देखने को मिलती है कि प्रमोटर के इसमें जो इनकी होल्डिंग है चेंज नहीं हो रही है। एफआई ने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है, डीआई ने सेम रखी है, और पब्लिक के पास लगभग थोड़ी बहुत सेम ही है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि भले ही कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना तो कहीं लोगों को इसमें विश्वास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करेगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है। डिस्क्लेमर, आगे बढ़ने से पहले मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता कि आप इस स्टॉक को बाय कर लें। हम एक अनबायस्ड यहाँ पर एक एनालिसिस कर रहे हैं, बिना किसी बायस के हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ये स्टॉक कैसा करता है ये। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल पर। तो टेक्निकल को मैंने, अगर आप देखेंगे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर ले रखा है, और ये देखिए आप डेली चार्ट पर मैं ले चुका हूँ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली 38 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी बार ले चुका है। देखिए लास्ट ये आया था लगभग 2022 अप्रैल के आसपास। उसके बाद से देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, ऑल्दो यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो कहीं ना तो कहीं यहाँ पर बायर ट्रिगर हो जाता है और स्टॉक को वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन को या फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई स्टॉक ऐसे चलता है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है यहाँ पर। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, नहीं जाने दिया गया, नीचे आ गया, नीचे जाने की कोशिश करी, नहीं जाने दिया, ऊपर आ गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जाने दिया। तो ये क्या है, यहाँ पर परेशान हो जाता है। अब इसको एक डायरेक्शन में तो जाना होता है। तो अब ये तीसरी बार ट्राई करेगा। अगर तीसरी बार भी इसको ऊपर नहीं जाने दिया गया तो क्या करेगा, ये सीधा नीचे आ जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं। अपने केस में क्या हो सकता है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये 2-3 बार यहाँ इसने ट्राई कर लिया, 2-3 बार इसने ट्राई करा, ये नीचे नहीं जा रहा है। अब क्या करेगा, ये सीधा ऊपर जा सकता है। माइट बी पॉसिबल यहाँ ऊपर जा सकता है, या माइट बी पॉसिबल यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या लेवल वॉच करना होगा, यहाँ पर ये जो लेवल है 38 में बोलो, 38 टू लेकर 36 के आसपास का लेवल है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल जोन है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप इस लेवल को निकल जाए तो सेल कर दीजिए, इस लेवल के ऊपर आ जाए तो बाय कर लीजिए, नहीं, ये क्रूशल लेवल है, आपको इसमें वॉच में रखना है, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले सकते हैं। टेक्निकल में मैं ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं और सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। तो इसके केस में भी हमने वही चीज़ फॉलो करी। अप साइड में मैं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग ये जो लेवल है 44 का लेवल, ये थोड़ा क्रूशियल लेवल है। इसके एक बार अगर यहाँ निकल जाता है तो हमें ये स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ये सारा एनालिसिस बेकार हो जाएगा अगर बजट में कोई बढ़िया खबर आ जाती है तो स्टॉक एकदम से ऊपर जाएगा बिना किसी लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ, और अगर बेकार खबर आती है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो न्यूज़ के बेस पर ज़्यादा चलता है।
आज की इस वीडियो में यही रखते हैं। अगर आपको कोई और स्टॉक एनालिसिस करना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वंस अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।